सबों ने संदेश प्रखंड के तमाम गांव से आप सबों ने जो आक्रोश दिखाने का काम किया, इस चिलचिलाती हुई धूप में आप सबों ने आने का काम किया, इसलिए आप सबों को मैं सलाम करता हूं कि आप सबों ने एक हुंकार भरी है। जो राजनीतिक में अब आंदोलन की परिपाटी समाप्त हो चुकी है, जनप्रतिनिधि दलाली करने लगा है, उसके खिलाफ एक आईना है। जब जनप्रतिनिधि टाइट रहेगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। एसपीओ साहब बताओ कहाँ नियम है? 1 साल तक नोटिशन लेकर दौड़ता रहेगा, तुम वोट कर दो, 6 महीना तक परिमार्जन लेकर दौड़ते रहेगा। यह तुम्हारी डिक्शनरी में कहाँ नियम है? हमें बताओ। आज तुमसे मैं पूछने आया हूँ, यह लोगों को तुम क्यों बुर्बक बना रहे हो? यह लोग अपने कमाते हैं, खाते हैं, खेती करते हैं, उसके बाद अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं कि तुमने तबाह कर दिया है। इस तबाही के खिलाफ आर पार की लड़ाई जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव के लोग लड़ रहे हैं। यह पप्पू यादव के लोग हैं, यह लड़ना जानते हैं, डरना नहीं जानते, यह कटना जानते हैं, झुकना नहीं जानते। यह आर पार की लड़ाई है। आप सबों से वादा करके आज जाऊंगा कि जब तक यह सीओ रहेगा, लोकतांत्रिक तरीका से, गांधीवादी तरीका से लड़ाई जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। और हम इससे भ्रष्ट सीओ का पुतला दहन करेंगे और जितने लोगों को परिमार्जन है, मोटेशन है, सब कागज को इसी में जलाइए और याद मुक्ता से सीओ को मारिए। गोलबंद हो जाइए बाबा, गोलबंद कागज निकाल के यही में जला देवे के पड़ू। अभी ना पीछे आ पीछे। अरे संदेश सीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय सीओ आइल बा, भ्रष्टाचार होइल बा। जय सीओ आइल बा, भ्रष्टाचार होइल बा। तो संदेश सीओ वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। संदेश सीओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। संदेश सीओ मुर्दाबाद, पुतला दहन था। देखिए, यह सीओ साहब बहुत बुद्धिजीवी हैं। इनका नाम है उमेश चौधरी। इनको मैं बार बार आया, कहा कि देखिए सीओ साहब, गरीबों की परेशानी को सुना जाए, लेकिन यह कहते थे कि देखिए मैं सुन रहा हूँ। जब आते थे तो कर्मचारी को बुलाते थे, कहते हट काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, और वह कर्मचारी फिर चला जाता था। फिर 10 दिन के बाद वही हाल, फिर मैं आता था, फिर कर्मचारी को बुलाते थे, हट काम नहीं हुआ, तुम कैसा कर्मचारी हो? अरे साहब तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? मैं पढ़े लिखे लोग हूँ, मैं MA PhD होल्डर हूँ। मैं राजनीति किस काम के लिए आप जा रहे थे? मोटेशन और परिमार्जन। जो मोटेशन अभी तक अरे भाई 100 लोगों का है, टोटल लोगों का मेरे पास कागज है। यही 1.5 साल से वे लोग जो गांव में खेती छोड़कर, धान की कटनी छोड़कर, गेहूं की कटनी छोड़कर रोज सीओ के पास आते थे। सीओ हेलने नहीं देता है। कैसे तुम आ गया? लगता है कि यह दानव कोई आ रहा है। अरे भाई तुमको इसी के लिए पैसा दिया जाता है, तुमको इसी के लिए यहाँ बैठाया गया है। तुम जनता की बात नहीं करोगे तो उस दलाल की बात करोगे जो पैजामा कुर्ता पहन कर आता है और कहता है सीओ साहब हबराई ना हम बानी नो। तो याव कौन है उस? अभी यहाँ कितने लोग हैं जिनका मोटेशन? अरे भाई 100 से ऊपर है, हजारों को होगा। अब खोल कर तो देखिए, मेरे पास 100 आवेदन है। मैं परेशान हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता था। अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला अगर नहीं मानते हैं तो आगे आपकी मांग नहीं पूरी होती तो क्या कीजिएगा? देखिए, यह सीओ एक मुंशी को रखा है जो प्राइवेट आदमी है। बात को सुनिएगा, यह प्राइवेट आदमी है जो क्या करता है, गांव के गरीब के पास जाता है, कहता है मोटेशन हुई तो अबे सीओ साहब के दक्षिणा चाहेगा। तो दक्षिणा कितना चाहेगा? तो एक मोटेशन पर 2000 4000। अब वो किसको देता था? कर्मचारी को। कर्मचारी किसको देता था? सीओ का। यह बहुत बड़ा स्केल है जो मैं कह रहा हूँ, यह जनता गवाह है। आप सभी
सभी से यह बात पूछ सकते हैं। यह इतनी बड़ी स्केल है कि एक गरीब लोग जो कमाता खाता है वह नहीं समझ सकता, लेकिन मैं तो समझता हूँ। मैं सीएम साहब से आज साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, आपने चालाकी किया, आपने गुलामी किया और उस पैजामा और कुर्ता पहनने वाले नेता को बात माना, लेकिन आपको इंसानियत की बात माननी होगी। और आपको यह टाइम देता हूँ कि 10 तारीख के अंदर टोटल परिमार्जन और डाकी खारिज नहीं हो जाता है तो अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे हम, उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्योंकि 10 तारीख को तरारी ब्लॉक में मेरे पार्टी के छात्र नेता रितेश यादव भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, इसलिए 10 तारीख के बाद फिर मैं अर्धनग्न प्रदर्शन करूंगा और आगे फिर भूख हड़ताल करूंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अपना परिचय बताइए। सुजीत कुशवाहा। क्या भैया हमारे पास 5 गांव के किसान लोग आए कि देखिए हम जाते हैं परिमार्जन के लिए या ये म्यूटेशन के लिए, लेकिन वहाँ से बैरंग लौटा दिया जाता है। कभी सीओ मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं तो हम लोग जाकर वहाँ कहते हैं तो कुछ अपना बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, बॉडीगार्ड के द्वारा हम लोग को अंदर ऑफिस में जाने नहीं देते हैं, मुलाकात नहीं होती है। अंत में हम भी आए उन सभी किसानों को लेकर के कि चलिए दुख हम झेलेंगे। वो लोग कह रहा था कि आप सरपंच हैं हमारे पंचायत का, तो आप हमारी मदद कीजिए, आपके सहयोग से यदि हो जाए तो बहुत अति उत्तम है। हमने 4 या 5 बार यहाँ आए लेकिन कोई काम नहीं सध पाया। किसान को सीओ साहब कहे कि अभी नहीं हो पाएगा। क्यों? कहे कि बाद में होगा। कहने का मतलब ये हमको रूपचंद चाहिए, दलाल के माध्यम से अपने डायरेक्ट नहीं लेते हैं। कई को दलाल रखे हुए हैं, दलाल के माध्यम से ये पैसा लेते हैं तब जा करके कोई काम सधता है। आपका परिचय क्या है? क्या आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम गिरिजानंदन और डिहरा पंचायत के मैं सरपंच हूँ। नकल तकलीफ नहीं देना चाहता है, नहीं दिया है इसी हो। न्याय प्रिय आदमी को मन से तंग करता है किसी भी अंचल का आदमी है। नकल था क्या? नकल था जमीन के नापी क्या है, दलाल रखे हुए है एगो बसेरी का अशोक सिंह का, उसी दलाल के माध्यम से पैसा लेता है, जो कहता है वही करता है। इसी एकदम भ्रष्ट है, इसको अविलंब से कलेक्टर महोदय को यहाँ से रिटर्न करना चाहिए। आपसे मिले थे? हम मिले थे। हाँ, सीओ कहेंगे नहीं देना हम आपको, ये कहेंगे आप क्या करिएगा, ज्यादा करिएगा तो देह में आग लगा देंगे। हम कहे कि हाँ, हमसे कहे जैसे दीपक झा भी कि आग लगावे नहीं तो एफआईआर हम करेंगे। तो वो लगे गौर पर कि जाने दीजिए सरपंच साहब बुजुर्ग आदमी है, शांति रहिए, हमें कि ठीक है आपका कहना मान है, लेकिन वो आग लगाने की बात क्यों कहा है? ऐसा सीओ को जो समस्या विलंब फांसी की सजा होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। और कलेक्टर साहब आपका परिचय क्या हुआ? हमारा परिचय पूर्व सरपंच है, हम सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष